स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर का यह हमारा पार्ट 3 है। हम कुल आपको 15 मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे और ये आपका 18 अक्टूबर तक प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और पूरे वीडियोज़ का आनंद लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला एक क्वेश्चन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न को हल कराने से पहले यहाँ पर दिए गए निर्देश को पढ़ना अति आवश्यक है। देखिए, यहाँ लिखा है 26 से 27 तक, मतलब प्रश्न संख्या 26 से 27 तक में आपको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, मतलब लिखने हैं। ठीक है, तो ज़रा आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो 26 में लिखा है खर। तो खर का पर्यायवाची क्या होता है? तो दुश्मन, खरगोश, गधा, घोड़ा। तो देखिए, खर का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका गधा, और खर का एक और पर्यायवाची होता है शीतला वाहन। तो ये कुल मिलाकर गधा ही सही होगा यहाँ पर। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। शशि किसका मतलब, इसका पर्यायवाची क्या है? सूर्य, चंद्रमा, धरती, प्रकाश। तो ये तो आपने बचपन में भी याद किया होगा, चंद्रमा ही होगा। ऋषि मतलब राकेश, शशि, ये सब चंद्रमा के ही पर्यायवाची होते हैं, इसलिए शशि का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रमा। तो इन दो प्रश्नों में हमें पर्यायवाची शब्द पूछ रहा था, इसलिए हमने बता दिया। अब यहाँ हमसे 28 से 29 वाले प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस एक शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है? तो लिखा है आदर, सम्मान, सहानुभूति, सत्कार। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न का सही जवाब होगा सहानुभूति। आदर, सम्मान, सत्कार जो है वो सब रिस्पेक्ट के थ्रू आउट आते हैं, ये थोड़ा उससे भिन्न है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट आपका देह, काया, शरीर, पेट, इनमें से आपका क्या भिन्न है? तो मेरे ख्याल से यहाँ पर पेट सही होगा, क्योंकि देह, काया, शरीर सब एक ही चीज़ होता है। पेट जो है उसके आंतरिक भाग को कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये सब समझ में आ रहा है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है जिसे जीता ना जा सके, इस पूरे वाक्य के लिए, इस पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अविजेय, अपराजय, अजेय, अपराजित। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अजेय। वो अजेय है। ठीक है, जो किसी भी पक्ष में ना हो, इस पूरे वाक्य खंड के लिए एक शब्द आपको बताना होगा। विपक्षी, तटस्थ, निरपेक्ष, पक्षहीन। तो इसका सही जवाब होगा तटस्थ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट आपका है थोड़ा जानने वाले के लिए एक शब्द आपको चुनना है, तो ये होगा आपका अल्पज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ। नंबर नेक्स्ट है आपका निष्कपट का संधि विच्छेद चुनिए। तो निष्कपट का जो संधि विच्छेद है वो निह और कपट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इसमें विसर्ग संधि है कुल मिलाकर। चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए, भाववाचक संज्ञा एक पहचानने का जो अपना तरीका है कि उसको ना छू सको, ना देख सको, ना चख सको, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करेंगे। आप शत्रुता कभी देख नहीं सकते, ना ही आप उसको चख सकते हैं। ठीक है, महसूस कर सकते हैं। दया भी ऐसे ही है, बहन भी ऐसे ही है। ठीक है, आप कहेंगे कि मैं तो अपने बहन को छूता हूँ, तो आप एक शरीर को छू रहे हैं, बहन एक रिश्ते का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, सॉरी क्या पूछ रहा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वो आपका बहन ही टिक किया गया है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन बहन ही सही आंसर बता रहा है। ठीक है, चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भीषण का विलोम शब्द है, तो भीषण का विलोम शब्द क्या होगा? सौम्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सौम्य। नंबर नेक्स्ट चलेंगे 36 से 38 तक में प्रश्न में लिखा है दिए गए मुहावरों का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। तो कच्चे घड़े से पानी भरना, ऑप्शन है मूर्खता पूर्ण कार्य करना, गलत कार्य काम करना, पानी भरना, उपहास करना। तो आप सबको पता होना चाहिए कि कच्चे घड़े से पानी भरने का सही अर्थ क्या होगा। यहाँ पर लिखा है गलत काम करना, लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब मूर्खतापूर्ण कार्य करना ही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कान भरना, किसी की बात ना सुनना, गलत चुगली करना, सावधान कर देना, सुनते सुनते ओ बजाना। तो 37 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है कान भरना, मेरे ख्याल से चुगली करना ही होना चाहिए।
तो सही जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चुगली करना, कान भरने का। ठीक है, तो हम किस पर टिक मारेंगे, चुगली करने पर, यहाँ टिक मार देंगे। नंबर नेक्स्ट है तीर मारना। तो तीर मारना का जो सही जवाब होगा, युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, धन कमाना। तो तीर मारने का सही अर्थ होता है बड़ा काम करना। कहते नहीं तीर बड़का तीर मार दिए हो, इसका मतलब होता है बड़ा काम करना होता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट आपका है कि प्रश्न संख्या 39 से 40 तक नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उस अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें हम 39 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है भारत और चीन में घमासान युद्ध हुआ। दूसरा ऑप्शन है क्या तुम ही डाकुओं के सरदार हो। तीसरा हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। चौथा वह हंसी में सब कुछ बोल देता है। तो यहाँ पर जो गलत दिखाया गया शुद्ध, वो आपका ऑप्शन नंबर बी दिखाया गया, क्या तुम ही डाकुओं के सरदार हो। यहाँ पर ये होना चाहिए तुम डाकुओं के सरदार हो शायद। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, जो धन का भूखा है वो साधु नहीं है, वह आजीवन संघर्ष करता रहा, उसकी महिला को बच्चा हुआ, मेरा कहा किसी ने नहीं माना। तो यहाँ मुझे सी वाला जो है वो गलत लग रहा है 40 वाले में। उसकी महिला को बच्चा हुआ, भाई उसकी पत्नी को बच्चा होता है, महिला को थोड़ी होता है, तो ये गलत है। ये तो सिंपल ही था, पर पहचान में आ जाता है। नंबर नेक्स्ट आपका है कुंजर का अर्थ होता है। तो कुंजर का अर्थ क्या होता है, हाथी। तो यहाँ पर जो है कुंजर का अर्थ क्या है, हाथी होता है। अगला प्रश्न हमारा है सामान्य वर्तमान काल जो होता है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण, सीमा बाजार जाती होगी। होगी मतलब ये तो फ्यूचर की बात आ गई, भविष्य काल। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, अब ये तो पढ़कर चले गए भाई, तो इसका मतलब ये भूतकाल। वर्षा हो रही थी मतलब पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही, ये भी भूतकाल। जाहिर सी बात 3 गलत हो जाने पर चौथा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वही सही होगा। मतलब वह कोलकाता जाता है। दिस इज राइट आंसर ऑफ द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के लिए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो पशु शब्द का विशेषण होता है यहाँ पर पाश्विक लिखा है। क्या लिखा है, पाश्विक, यही आपका सही जवाब दिख रहा है। नंबर नेक्स्ट आपका निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखें। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है मीमांसा। मीमांसा का अर्थ होता है यहाँ पर विवेचना। ठीक है, विवेचना। तो सही जवाब क्या होगा, विवेचना। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, लिखा है अपकार। अपकार का हमें समानार्थी शब्द लिखना है, तो इसका होगा बुराई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अपकार का समानार्थी शब्द क्या होगा, बुराई। 1 मिनट क्लियर कर लेते हैं तभी आगे चलेंगे। गलत। तो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बुराई। उसके अलावा इसके मतलब कि और अर्थ होते हैं, द्वेष होता है, ये सब मतलब कि अपकार के अर्थ होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग बताइए। मतलब इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग को रिप्रेजेंट करता है। खिड़की, बुढ़ापा, आबादी, मजदूरी। तो जाहिर सी बात है बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग को मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है बीजक किसकी कृति है। तो बीजक के रचयिता कबीरदास हैं। शबद रमैनी वगैरह भी कबीरदास ने लिखा है, आप सभी को पता होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो भीष्म साहनी तमस उपन्यास के लेखक हैं। नंबर नेक्स्ट उदंड का विलोम शब्द है। तो उदंड का विलोम शब्द क्या होता है, विनम्र। और लास्ट क्वेश्चन है दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन में जो समास यहाँ पर बताया जा रहा है वो आपका होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा, बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से इस वीडियो में कुल इतने प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हिंदी के और वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके एज पॉसिबल, जितना आपसे संभव हो सके
उतना आप इसे शेयर करिए और लाइक करने में भी कोई कंजूसी ना दिखाइए, क्योंकि आप कंजूस नहीं हैं, आप दिल के राजा हैं, तो दिल से तो लाइक कर ही देंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।